गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश के चलते हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राजपीपला इलाके में पानी के तेज बहाव के बीच स्कूटर और गाड़ियां बहती दिखी। शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। लगातार खराब होते हालात के बीच स्थानीय सांसद मनसुख वसावा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा और सागबारा में 8 घंटे में 17 इंच बारिश के बाद करजन डैम के 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम के 9 दरवाजों से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे देखते हुए नर्मदा और भरूच जिले के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश के चलते स्थिति बेहद खराब है। औरंगाबाद नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। कई इलाकों में सैलाब के बीच फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बारिश और बाढ़ की वजह से 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बारिश में प्रभावित 10,000 से ज्यादा लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया है। गुजरात में अंबिका नदी के तट पर अचानक बाढ़ के कारण सरकारी कर्मचारी फंस गए। बाद में वलसाड के कलेक्टर ने भारतीय तटरक्षक को सूचना दी और मदद मांगी। महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालात गंभीर है। मूसलाधार बारिश के बाद नंदुरबार के एक स्कूल में कई स्कूली बच्चे लहरों के बीच फंस गए। उन्हें बचाने के लिए कई घंटे तक ऑपरेशन चला। लगातार बारिश के बाद वहां देव नदी उफान पर है। उसी वजह से स्कूल में पानी भर गया। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के बाद जलाशयों में पानी भरता जा रहा है। इसका असर श्रीराम सागर प्रोजेक्ट डैम पर दिखा। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। फौरन डैम के गेट खोलने का फैसला हुआ। अधिकारी मौके पर पहुंचे और डैम के 9 गेट खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी एक साथ आफत टूटी है। अब तक बाढ़ की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही मौसम विभाग ने 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी एक तस्वीर विदिशा से आई है, जहां कल रात हुई अचानक बारिश की वजह से एक ऑटो पानी के तेज बहाव में बह गया। आसपास के लोगों ने ये वीडियो बनाया और वायरल किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और अब ये बारिश लोगों के लिए आफत बनती दिख रही है। बिछुआ इलाके में स्कूल और घरों में पानी भर गया। भारी बारिश के बाद डरे सहमे परिजन तुरंत बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए। कई अन्य स्कूलों में भी संकट गहरा गया है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। केरल के इदुक्की से आई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां मूसलाधार बारिश ने क्या हाल कर दिया है। यहां आसमानी आफत के बाद रास्तों पर सैलाब का सितम टूटा। इसी में 2 शख्स फंस गए। छाता लिए दोनों शख्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर संभलते नजर आए। काफी देर बाद दोनों लहरों के बीच से निकल पाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत देवघर से होने जा रही है। दोपहर में प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही करीब 2:30 बजे वे बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर दर्शन पूजा भी करेंगे। उसके बाद पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। देवघर से प्रधानमंत्री मोदी शाम को पटना पहुंचेंगे। वहां वे बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। साथ ही विधानसभा परिसर में पीएम शताब्दी स्तंभ का अनावरण भी करेंगे। विधानसभा में ही पीएम मोदी संग्रहालय और गेस्ट हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बताया। वहीं कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को कार्यक्रम में न बुलाने पर सवाल उठाया। वहीं सीपीएम की तरफ से भी इस विवाद पर ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण के दौरान पूजा पाठ किया, जो ठीक नहीं था।
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरकार को विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम में यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा न होने पाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा न हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड और उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी है, जागरूकता अभियान चलाकर उनकी जनसंख्या नियंत्रित करके संतुलन पैदा कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो, उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की वकालत की है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कड़ा कानून बने, जो पूरे देश में और सभी धर्मों के ऊपर लागू हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस तरह के कानून की मांग संसद से सड़क तक उठानी चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर से समन भेजा है। ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ को लेकर पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी थी। इस केस में ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 5 दिनों तक कई सत्र में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।